अस्सलामुअलैकुम रानी दे किचन में खुशामदीद। तो ये है जी हमारी फ़िश जो आज हमने फ्राई करनी है और सारे का सारा तरीका जो है वो आपको बताना है कि मैरिनेशन से लेकर फ्राई करने तक कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये मसाले जात हैं जो अभी आपको बताना है कि किस तरह बनानी है स्पेशल। ये है जी सूखा धनिया, ये है जी अजवैन, और ये है सौंफ, ज़ीरा, और ये है जी कलवंजी। तो चार चीज़ें दिखाई हैं आपको। ये देखिए सबसे पहले हमने इनको रोस्ट करना है, पकड़े जी। तो ये देखिए तवा जो हमने गर्म कर लिया है। ये आप पहली दफ़ा देखेंगे कि मसाले जो है वो आपने किस तरह से शामिल करने हैं इसमें। तो ये चार के चार मसाले हमने गर्म तवे के ऊपर रख दिए हैं। इसको अब भूनना है, यानी फ्राई कर लेना है। और फ्राई आपने इतनी हद तक करना है कि आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि रोस्ट करना है। तो ये देखें जी रोस्ट हो रहे हैं हमारे मसाले। साथ ये जो है वो लेमन और लहसुन वो पड़ा हुआ है, अभी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। आज आपने कुछ भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट जब भी हम फ़िश फ्राई करेंगे तो आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है। ये देखें जी खुशबू मुझे आनी शुरू हो गई है इसकी। ये है जी हमारी फ़िश में पीस करवा के लेके आया हूँ। काला रोहू मुझे बड़ा पसंद है। जो रोहू फ़िश है उसका जायका बहुत कमाल का होता है। हाँ जी, तो ये मेरा ख्याल है रोस्ट जो है वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। देखें भाई कितना रोस्ट हुआ है। ये देखिए अभी थोड़ा सा और होगा। आग जो है हमने तेज़ कर ली है इसकी। धीमी आंच पे, तो तेज़ ज़्यादा जो है वो आग नहीं करनी, धीमी आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। मैं मसाला तैयार करना है, क्योंकि कुछ मसाले इस तरह के होते हैं कि आप इसको घर पे तैयार करेंगे तो फिर जो है वो उसका जायका ज़्यादा जो है वो इन्हांस होता है। यानी रोस्ट करने से इसका जायका जो है इन्हांस होगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा खिल के आएगा आपके सामने। तो ये मेरा ख्याल है जी तकरीबन 2 से 3 मिनट, बस इससे ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना। ये देखें जी मुझे ना बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। आपने बस आज जाना नहीं है, क्योंकि पिछली रेसिपी में आपको सिर्फ फ़िश जो है फ्राई करते दिखाई दी थी, और बाद में खानी तो हम नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आज मैरिनेशन का पूरा तरीका वो आपको इसमें बताया जाएगा। हाँ जी रोस्ट हो गई जी। हाँ जी जो खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी सी खिल के। अभी ये कुंडी डंडे में हम इसको जो है वो कूट लेंगे। पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना कुट लेना, असी इतनी बाचियाँ कट देनी है। देखें जी धुआं भी नज़र आ रहा है अब तो लाइट सा, और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा जो है ना वो चेंज हो रहा है, डार्क सा, मतलब ब्राउन टाइप जो है ना, क्योंकि रोस्ट कर लिया है हमने मसालों को। सिर्फ 4 मसाले आपने लेने हैं, मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। हमने कलवंजी ली है, हमने ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया लिया है और अजवाइन ली है। तो ये देखें जी रोस्ट हो चुका है। पहले जो हमारा जहन था वो था ग्रिल फ़िश करने का, कि आपको वो करके दिखाएंगे, लेकिन अभी जो है वो जो बारबेक्यू वाला काम है, इतनी मतलब सर्दी नहीं है कि वो किया जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए तवे के ऊपर ही जो है वो फ़िश फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो ऑयल है वो बड़ा कम कंज्यूम होता है। हाँ जी ये सारे का सारा जो मसाला हमने अभी रोस्ट किया है वो हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको अब कुंडी डंडे में डाला जाएगा। ये देखें जी ये हमारी कुंडी है और ये हमारा डंडा है जी, और रेड गया जी डंडा साडा। ये डाल लेना है आपने कुंडी के अंदर अच्छे तरीके से। बस सफाई का ख़ास ख्याल रखना और सफाई कर लेनी है आपने। ले जिसको अब कूट लेते हैं, इसको तकरीबन जो है वो आपने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इस तरह इसका वो मसाला सा क्या कहते हैं उसको, पाउडर सा बना लेना है आपने। ठा की जो है वो आवाज़ भी आती होगी आपको। जो इसने आपको मतलब मज़ा देना है मसाले का, जो फ़िश को हमने मैरिनेट करना है उसका जो जायका इसने देना है वो जायका किसी और ने नहीं देना। तो ये इसलिए आपको आज मुकम्मल एक चीज़ दिखाएंगे, कुछ भी आपने मिस नहीं करना।
वीडियो जो है वो जितनी मर्जी लंबी हो कोई मसला नहीं। आज पीस भी सारे के सारे फ्राई करेंगे आपके साथ और आपको एक एक चीज़ भी दिखाएंगे। ये तकरीबन जो है इसका मिक्सचर बन चुका है, ये देखें। दोबारा प्लेट में निकालेंगे, ये देखें। हमने कुछ ज़्यादा जो है वो पाउडर सा नहीं बनाया। बाकी रह गया जी ये लहसुन के जो पीस हैं, ये हमने अब इसका जो है ना कीमा सा निकाल देना है। उसी तरह ये बाद में इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि एक एक चीज़ आज आपको दिखाई जाएगी करते हुए, वरना पहले हम ऐसे करते थे कि इसी तरह इसको पहले कूट के रख लेते थे लहसुन को और मसाला सा भी तैयार कर लेते थे। आज जो है वो ऐसा काम नहीं किया जाएगा। लेमन जो है देखे हमारे प्यारे प्यारे से, ये बहुत यूज़ होने वाले हैं आज। पोता तुसी इत्थे रहो। हाँ जी जी, इधर आ जाते हैं दोबारा। ये देखें जी, रानी दे किचन में आपको वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी जो ख़ास तौर पे किसी होटल में भी आपको नहीं मिलती। यानी पैसे की बचत सबसे बड़ी बात, उसके बाद खानों में जायका और तीसरी बात क्वालिटी। मतलब ऐसी चीज़ें कि खा के आपका पेट ख़राब नहीं होगा। बच्चे भी इधर ही घूम रहे हैं हमारे। ये देखें जी, बेटा आ गया मेरा। जब से लहसुन कूटते हैं, खामोश हो भाई, क्या मसला है? चलो जी, ये देखें जी, बेटा है हमारा। ये पता नहीं, चले भाई अंदर चलें दोनों, शाबाश, जाओ चलो चलो अंदर चले जाओ, अंदर चलो। चले जी, हम किचन की तरफ चलते हैं दोबारा। ये हमारी फिश है। बच्चे जो है बच्चे जो है वो ऐसा ही करते हैं। हमें क्या, हमने तो खाना बनाना और बाद में खाना है। इसको थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन कोई बात नहीं। खैर, मैंने एक होटल में लिखा हुआ देखा था, वो बड़ी अच्छी बात थी कि खुशबूदार और जायकेदार खाने के लिए इंतज़ार फरमाइए। यानी कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाना चाहते फिर तो आप जो मर्ज़ी इधर उधर करके 2 मिनट में फ्राई करके दो, बस अपना काम सेट कर लें। लेकिन हम रानी दे किचन में ऐसा नहीं होगा। चलें जी, फ़िश ये देखें जी, ये हो गई है तकरीबन। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छे तरीके से कहते हैं जी, पहले कर लें इसको, फिर जो बाकी मामला देखे जाएंगे। चलिए, तकरीबन जो है ये हो चुके हैं। रात का टाइम है तो इसलिए जो है वो शायद क्लियर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें जो मिक्स मसाला है वो भी जो है वो इसके अंदर मिक्स करना है। कोशिश करें कि बाज़ारी मसालों से परहेज़ करें क्योंकि वो काफ़ी बीमारियों की जो है वो शिकायत हो जाती है बाज़ारी मसालों से। घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, फ्रेश। जैसे अभी हमने मसाला जो है वो खुद क्रश किया है कुंडी में, और इसी तरह लहसुन जो है मेरा ख्याल है जी काफ़ी हो गया है। बस करें इसको। अब ये जो मसाला हमने पहले तैयार किया था इसी को हम शायद इसके अंदर शामिल करेंगे। हाँ जी, शायद नहीं भाई, डेफिनेटली हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। और अब लेमन इधर ही काटा जाएगा और वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। हाँ जी, ये है जी एक लेमन, ये है जी दूसरा, ये आया जी तीसरा। ये तो 1 2 3 4 हो गया जी, मैथ 7 ये आया जी चौथा। तो आप देख लें कि कितने जो है वो लेमन हम यूज़ कर रहे हैं। और तकरीबन 2 kg के करीब हमारी जो फ़िश है, बीज आपने निकाल लेने हैं क्योंकि शायद हमने इसके अंदर डाल के फिर इसको मिक्सअप करना है कुंडी में, तो वो जो है वो बेड़ा गर्क सा हो जाएगा अगर आप बीज भी इसके अंदर रहने देंगे। तो इसलिए बीज जो है वो लाजमी आपने निकाल लेने हैं। जो देखें जी, 3 लेमन के बीज जो है वो निकाल चुके हैं और ये है जी हमारा चौथा और आखिरी। इसके बाद अब इसकी जान निकालेंगे जी लेमन की।
हाँ जी, ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेना है, इसका बचे कुछ ना। ये जो चावल नुमा दाने होते हैं इसके, वो भी आपने इसको निचोड़ के इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ रस निकाल लेते हैं, नहीं, ये जो चावल इसके होते हैं, चावल की तरह का जो ये गूदा सा होता है इसका, वो भी आपने इसका निकाल लेना है। हाँ जी, जोर लगाएं जी। देखें जी, ये सारा निकाल लिया जूस। तकरीबन 3 नींबू उनके जूसेस निकाल लिए हैं। ये आ गया जी चौथा। थक जाता है जी बंदा काम कर करके। बस आपने कमेंट्स में हमें बताना है, एंड पे जब आप देखेंगे फ़िश फ्राई होती हुई, वाह जी वाह, मतलब वो क्या आजकल चल रहा है जी, लुकिंग लाइक अ वाओ, ऐसा काम होगा इंशाल्लाह। और आप जब घर पे इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है काम, और बड़ी ही जो है वो यूनिक सी रेसिपी है। मतलब अभी तक आप मसाला इसका तैयार करते हुए देखते होंगे कि ये क्या हो रहा है। अमूमन तौर पे मसाला इस तरह जो है वो फ्राई करके, रोस्ट करके उसका ये वाला सारा काम नहीं किया जाता, लेकिन हम करेंगे। ये देखें जी, करीब से दिखाते हैं आपको। ये देखें, सारी की सारी कुंडी इसके अंदर है सब कुछ। अब मेरा ख्याल है जी बाकी मसाले जात जो है वो निकाले जा रहे हैं। तब तक आप हमसे बातें करें। ये है जी फिश के मैं बड़े बड़े थोड़े से स्लाइस लेके आया था, ये देखें ये है। और जैसे मैंने कहा कि रहू फिश जो है वो मैं बड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल आती है फार्मी फ़िश, तो ये जो कांटों वाली फ़िश होती है उसका जायका दूसरी फ़िश से ज़्यादा अच्छा होता है। तो मसाले हमारे आ चुके हैं। ये 1/2 टेबल स्पून आपने डालनी है जी कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के बाद क्वांटिटी आपने साथ साथ भी देख लेना और ऊपर नीचे करते जाना है। ये है जी दड़ा मिर्च, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालनी है आपने। उसके बाद आ गई जी नमक, ये भी 1 टेबल स्पून। और उसके बाद है जी ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा हमने डाल लिया है। ये क्या है, ये है जी हल्दी, ये जायके के लिए। हल्दी जो है वो जायके के लिए। ये है जी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। और ये है जी गरम मसाला, ये भी 1/2 टेबल, ये भी डालेंगे जी 1/2 टेबल स्पून। आपको कुछ भी ऊपर नीचे अगर हो क्वांटिटी का तो आपने हमसे कमेंट करके पूछ लेना कि जी ये चीज़ कितनी डालेंगे। ये देखें जी, अब आई है बारी काली मिर्च की। एक स्पेशल चम्मच हमने रखा हुआ है, ये जी 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अपने जायके के हिसाब। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, ताकि आपको, अगर आप भूल चुके हैं तो आप बार बार जो है वो वीडियो को देखें, ताकि एग्जैक्ट जो है वो आप रेसिपी तैयार कर सकें। और एंड पे है जी हमारा ये नेशनल का चाट मसाला, ये देख रहे हैं कितना डालेंगे जी। ये है जी तकरीबन 1 टेबल, ये जी 1 टेबल स्पून है नेशनल वालों का चाट मसाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। ये हमारी मैरिनेशन जो है वो भी तैयार हो रही है। और इस मैरिनेशन की एक और ख़ास बात है कि बाकियों में ऐसे है कि आप मैरिनेट करके तो तकरीबन उसको 4 से 5 घंटे लाजमी रखेंगे, तो फिर वो फ़िश के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब होती है। लेकिन ये वाली जो मैरिनेशन है, आप इसको अगर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद भी करेंगे तो आपका जायका उतना ही आएगा। लेकिन ये आपके फ्राई करने पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें जो है इस चीज़ का काफ़ी जो है वो एक्सपीरियंस है। हम तो इसको 1-2 घंटे भी रखेंगे तो हमारा काम ठीक रहेगा, लेकिन आपने कम से कम इसको 4 घंटे तक ज़रूर मैरिनेट करके रखना है, अगर आप इसका असल जायका लेना चाहते हैं तो जितना भी हमारी जो मैरिनेशन का जो मसाला वगैरह है वो तैयार हुआ है, वो हमने लहदा प्लेट में निकाल लिया है। एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी, बिल्कुल मैंने आज एडिटिंग नहीं करनी, तो इसलिए आपने भी हमारे साथ रहना है। जी पानी अब इसके अंदर डाला जाएगा। देखें जी, सारे का सारा कुंडी जो है वो खाली हो चुकी है।
फिश हमारी पड़ी हुई है बेचारी मासूम सी, हर चीज़ चल रही है। ये है जी हमारा मसाला और पानी आ चुका है। अब पानी डालते हैं, देखते हैं पानी की मिकदार जो है वो कितनी होने वाली है इसमें। ये अच्छा काम है कि आप कुंडी के अंदर इसको मिक्स कर लें पानी को पहले, तो इस तरह कुंडी भी साफ़ हो जाएगी, इसमें जो भी कुछ लगा रह गया है वो भी बाहर आ जाएगा। ले जी, ये डाल दिया है जी अपने मसाले में। क्योंकि मसाला ठीक है उसको लगा। हाँ जी, मसाला जो है वो कह रहे हैं कि काफ़ी थिक है, क्योंकि हमने सारी की सारी फ़िश पे अप्लाई करना है। तो जी इसको मिक्स किया जाएगा, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और फिर बाद में जो है, जी बेटा जाओ आप अंदर। बेटा आ गया, कहता है जी पट्टी है, चलो बेटा अंदर जाओ। हाँ जी, रख दो उधर ही। ये देखें जी, अब आपको सही तरीके से पता चलता होगा। इसको ज़रा अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। ये जो पानी पानी लहदा लहदा नज़र आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये देखें, हाँ जी, ये आगे जी हमारे जितने भी सिरके थे अब ये भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले है जी सोया सॉस। ये है जी राउंड अबाउट 1.5 टेबल स्पून हमारा सोया सॉस। और इसके बाद है जी सिरका। सिरका एक ही डालेंगे। सिरका हम डालेंगे जी सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला होगा पहले से ही। और ये आ गया जी चिली सॉस, ये भी हमने डाला है जी, ये 1 और ये 1.5, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। यानी जितना आपने चिली सॉस डाला है उतना ही हमने इसमें सोया सॉस डाला था। और ये एक और मसाला है जी बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का, ये है जी कलर, फूड कलर जिसको कहते हैं, थोड़ा सा शामिल करना है, क्योंकि अभी आपको ब्लैकिश सा नज़र आता होगा लेकिन अब ये रेड रेड हो जाएगा। ये देखें जी, फूड कलर इसमें ऐड कर लिया है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप जो है वो मिस कर देते हैं, इसलिए जो रेसिपी है उसका मज़ा भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और देखने में अच्छी नहीं लगती। अब आप देखें जी, अब आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये बेसन शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपने करना है आप इसको कर लें। हाँ जी जी, तो ये हमारा जो मैरिनेशन है वो सारी की सारी तैयार हो चुकी है। हम अब इसमें बेसन नहीं डाल रहे, और जो होटल वाले हैं वो भी इसमें बेसन शामिल नहीं करते। अगर आप बेसन शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हर बंदे की चॉइस पे। ये देखें जी, पूरे का पूरा फ़िश का जो पीस है वो हमने इसके अंदर डबो दिया है। हाय 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 हाय, अभी से मतलब इसको देख के जो ना वो मज़ा सा आ रहा है, मज़ा बल्कि चास सा आ रही है, चास। अच्छे तरीके से जो है ना इसको लगा लेना है आपने। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अगर आप लगाना चाहते हैं बेसन तो आप लगा सकते हैं। हमने चूँकि तवे के ऊपर इसको फ्राई करना है बिल्कुल लाइट से ऑयल में, थोड़े से ऑयल में, तो इसलिए हमें आइडिया हर चीज़ का है। लेकिन अगर आप इसको डीप फ्राई भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ले जी, ये पहला जो पीस है उसको मैरिनेशन जो है सारी की सारी अच्छे तरीके से लग चुकी है। इसको रखेंगे अब यहाँ पे। अब आएगा जी सेकंड पीस की बारी। आपको यकीनन पीस देखे जो है वो मज़ा सा आना शुरू हो जाएगा, और मज़ा आना शुरू हो गया होगा। और कोशिश किया करें कि चिकन वगैरह की बजाय ये जो फ़िश होती है इसको खाया करें। आजकल की मैंने जो है वो जनरेशन देखी है, बॉयज़ तो फिर खा लेते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं स्पेशल, ये सड़ी सूखी सी होती हैं। जब पूछ लें कि हाँ जी भाई क्या खाया है आपने, क्या पसंद करते हैं, तो जी चिकन, वो भी कोई कोई मटन की तरफ बिल्कुल ही नहीं आते, उसको जो स्मेल आती है। और अगर हम बीफ की बात करें तो मुझे एलर्जी हो जाती है, फ़िश की बात करें तो नाक पकड़ के बैठ जाती हैं, पता नहीं किस तरह की आजकल जी। और सेहत भी फिर माड़ी माड़ी होनी है, सुखियाँ सड़ियाँ ले लियाँ आंगों। तो कुछ खाया पिया करें ताकि सेहत बने, जान बने कुछ। ये देखें जी, ये तीसरा पीस है हमारा। जो मैरिनेशन है हमने इस पीसेस के हिसाब से की थी अपनी। अगर आप ज़्यादा फ़िश यूज़ करेंगे एट अ टाइम, मेहमान आ जाते हैं उनके लिए बनाने लगे हैं आप,
तो फिर आपने क्वांटिटी का थोड़ा सा ख्याल करना है। जो आपको क्वांटिटी बताई गई है आपने उसको अपना डबल कर लेना। जैसे ये तकरीबन 2 kg के करीब है मेरे पास सफाई के बाद, ये मैं आपको बता दूं। और जो फ़िश का पीस है, कांटों वाली फ़िश का पीस, वो 2 किलो 2.25 किलो इतना ही खाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना छोटा पीस लेंगे उसके अंदर उतने ही बारीक कांटे होंगे और गोश्त जो है वो कम होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप इस तरह की फ़िश वगैरह खाना चाह रहे हों तो जो पीस 2 किलो 2.25 किलो, या चले अगर बहुत छोटा भी करना है तो 180 ग्राम यानी कि तकरीबन 1.25 किलो तक हद हो, इससे छोटा पीस आप यूज़ ना करें। तो ले जी, मैरिनेशन जो है वो सारी की सारी हो गई है। देखें जी, अब बिल्कुल हमारी क्वांटिटी के हिसाब से एग्जैक्ट हमारी मैरिनेशन हुई है। ये देखें, हमारा इधर से मसाला ख़त्म हुआ है और उधर से हमारे जो पीसीज हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। हमारा लास्ट पीस, तो ये लास्ट पीस है हमारा, इसको अच्छे तरीके से आपने लगा देना है और ये सारे का सारा आप जो है इसके ऊपर गिरा देंगे। थोड़ा सा डूंगा आगे करें भाई। चले, ये देखें जो बच गया है आपकी मैरिनेशन, मसाला जात जो भी आपका बनाया था वो रह गया है, आपने उसके ऊपर उंडेल देना है ताकि सारे के सारे पीसेस को अच्छे तरीके से लग जाए। ले जी, लग गया है। मेरा ख्याल अब ढक्कन बंद करेंगे और हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ठीक है जी, ढक्कन लेके आए। तो ये अब मैं आपको बता दूं कि आपने ये सारे का सारा जब मैरिनेट कर लेना है, इसके बाद आपने कम से कम इसको 4 घंटे के लिए लगे रहने देना है। हम 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद भी इसको फ्राई करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चूंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेस्ट देनी है। तो आपको अब फिर दोबारा लेके आएंगे, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो चुटकी लगाएंगे तो घूमेंगे और साथ ही हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। जी ये देखें जी, ये हमने इसको तकरीबन, मैंने आपको कहा था कि आपने 4 घंटे तक रखना है। तो इधर ही हम जो है इसको फ्राई करने लगे हैं। पहले ऑयल डाल लेते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम करेंगे जी फ़िश फ्राई। ये कि बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, ये इतना ठीक है। ये देखें, मतलब ऑयल की मकदार जो है बिल्कुल थोड़ी रखनी है आपने। अब ये देखें, ये ना होने के बराबर है, यानी कि जो आप डिप करते हैं पूरे का पूरा फ़िश को, उसमें जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम जो है वो हमने ऑयल को यूज़ करना है। तो ये हमारी फ़िश है। ये देखें, इधर करें भाई कैमरा। ये देखें, ये मैरिनेशन हमने करके रखी थी तो सारी की सारी जो है वो मैरिनेट हुई है, ठंडी भी हुई है। हमने आपको कहा था कि आपने कम से कम 4 घंटे जो है वो इसको रखना है। तो ये सारे का सारा मामला मैं ही आपके साथ करूँगा। आपने सिर्फ सुनी थी आवाज़, लेकिन अब आप जो है मुझे देख भी सकते हैं। साथ देखते हैं जी ऑयल जो है वो गर्म हो गया कि नहीं हो गया। जी हल्की आंच पे रखना है आपने, इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी डाल के देखते हैं, एक आधा। ये देखिए अभी सही तरह गर्म नहीं है। अभी जो है वो सही तरह जो है वो ऑयल गर्म नहीं है, इसलिए थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो फिर इसको पीछे थोड़ा सा कैमरा कर लें ताकि क्लियर नज़र आए। ऑयल जो है वो थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि इससे ये होगा कि जो फ़िश है वो नीचे लगेगी नहीं और बार बार जो है वो ऑयल को भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अब थोड़े से छींटे पानी के जो है ना वो डाल के देखते हैं तेल गर्म हो गया कि नहीं, आवाज़ से पता चल जाएगा।
देखें अभी तक आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब अच्छे तरीके से भी गर्म नहीं हुआ। फ़िश जो है वो मैं आपको बेसिकली बता रहा था कि इसमें ना काफ़ी विटामिन होते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो चिकन वगैरह है उसका इस्तेमाल कम करें और फ़िश का जो है वो ज़्यादा करें, और हाइजीनिक फूड यूज़ किया करें। रानी दे किचन में ख़ास तौर पे यही ख्याल रखा जाता है कि आप लोग जो हैं वो इस तरह का मतलब खाने और फ्रूट्स वगैरह और अपना फूड जो है वो इस तरह का रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। होटलों का खा के तो आपको पता है फिर मैदे भी ख़राब होते हैं, पेट भी ख़राब होता है, सब कुछ ही होता है। तो जैसे जैसे वो ऑयल जो है वो गर्म होता रहता है, हम आपको साथ साथ बातें भी करेंगे आपके साथ। रानी द किचन चैनल का नाम है, जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं वो लाजमी तौर पे ये देखें, ये इसका जो है वो लोगो है और ये लिखा है जी रानी द किचन। हमारे माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो हमें देखते भी हैं और उन्होंने जो मजाक करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कहते हैं जी रानी का किचन की बजाय ये राजा का किचन होना चाहिए था। तो ये देखें जी, इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया है, तो साथ ही आंच जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब ये 1 बाय 1 जो है पीस हम करेंगे। सबसे पहले जो ये पूछल वाला जो पीस है हम ये करेंगे। जल्दबाजी जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ऊपर रखना था, उल्टा रख दिया, मछली टूट चलें जाती। कोई बात नहीं, खैर है, उल्टा दें अभी। उल्टा लेते हैं, अभी उल्टा लेते हैं जी। कहते हैं जी पीस जो है ना कोशिश करें, ये देखेंगे इस तरह रखें। इससे ये होगा कि ये जो ऊपर वाली जिल्द थी ये नीचे चिपक जानी थी, तो इसलिए हमने इस तरह इसको रखा है। साथ में एक पीस और जो है वो एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल। ये दो जो पीस हैं वो आपने करने हैं और साथ साथ में आपको आवाज़ भी आती जाएगी। और जब आपने पीस रख देने हैं तो साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो डिप कर दें। ऑयल हमारा चूँकि यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर थोड़ा सा गिराना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये देखें बस। फिश के ऊपर इससे जब हम इसको पलटेंगे तो इसकी जिल्द जो है वो जुड़ेगी नहीं। तो सारी की सारी वीडियो आपको दिखानी है हमने, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है स्टार्ट पे ही कि हम आपको फ्राई करने का तरीका भी बताएंगे। इसको थोड़ा सा जो है वो हल्की आंच पे चूँकि करना है तो आग जो है वो थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं। ये जो धुआं है, ये जो आपको भी नज़र आ रहा है, देखें ये वाला, ये जितना धुआं आ रहा है, ये इस चीज़ की भी सेंस देता है आपको कि आग तेज़ है या हल्की है। ये देखें जैसे ही हमने इसको रखा था इसका कलर जो है देखें ये चेंज हो गया। आप इसको देखें तो ये पूरी की पूरी जिल्द नज़र आ रही है आपको, लेकिन इस पर उड़ गई है। इसका मतलब है कि ऑयल आपका काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और अगर मैं इसको ना पलटता तो इसने साथ में जुड़ जाना था। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है फ़िश फ्राई करते हुए। और आज कैमरा जो बिल्कुल बंद नहीं होगा, चाहे हाथ थक जाए चाहे हमारा स्टैंड थक जाए। ये थोड़ा सा मसाला है इधर पड़ा हुआ तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये रोटी वगैरह के साथ जब आप खाएंगे तो आपको इसका बड़ा मज़ा आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल वो एक लाइन बड़ी मशहूर हुई है कि आज ही जस्ट लाइक अ वाओ, तो वो जो वाओ होता ना आज वाओ हो जाएगा। वाओ भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, सब कुछ ही होगा। मेरे हाथ की आपने फ़िश खानी है आज, तो आज जो है वो कमाल हो जाना है। ये देखें जी, सही है। ये जहाँ पे ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, खैर इतना सा जब होना है। जैसे जैसे ऑयल भी गर्म होगा और फिश जो है वो भी पकती रहेगी। बड़ा ही प्यारा जो है वो प्यारा जायका होता है, लेकिन प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, इसको ये जहाँ से मतलब थोड़ी सी ऊंची ऊंची होगी, थोड़ा सा कोशिश करें, इसको थोड़ा सा दबा भी सकते हैं आप।
ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये भी गल जाए। ये मसाला हमने लगाया था इसके ऊपर, तो देखें साथ ही चिपक गया है। ऑयल अगर आपका थोड़ा सा कम हो, आपको लगता हो कि हाँ भाई थोड़ी सी इस तरह की स्मेल आ रही है कि फ़िश जो है वो मतलब जल रही है साइडों से, तो आप कोशिश करें कि ये जो साइडें हैं, इधर दिखाएं भाई, ये वाली जो साइडें हैं यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो ऑयल है वो स्प्रिंकल कर देना है। ये देखें यहाँ से खुश्क हो गई है, तो आप थोड़ा सा जो ऑयल है यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। उससे ये वाली जो जगह होगी मतलब खुश्क नहीं रहेगी, वो फ़िश जो है वो आपकी जूसी सी बनेगी। अब देखें जब मैं इसको टर्न करूँगा तो उसका बेनिफिट आपको ये नज़र आएगा कि ये वाला जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ये तवे के साथ लगा हुआ है। जब उल्टा करूँगा तो ये वाली जो जिल्द है ये तवे के साथ जुड़ेगी नहीं, क्योंकि ये वाली जो जिल्द है ये बड़ी जायकेदार बनती है जब आप ख़ास तौर पर रोटी वगैरह के साथ खाते हैं। अगर तो आप खाते हैं वैसे ही, यानी कुछ लोग पसंद करते हैं कि वैसे ही फ़िश जो है उसके कांटे वगैरह निकाल के वो रायते के साथ या दही के साथ ले लिया जाए, लेकिन कुछ रोटी के साथ खाते हैं। तो जो रोटी के साथ खाते हैं उसको ये वाली जो जिल्द है जो उसका बहुत जायका आता है। तो मैं इसको पलटने लगा हूँ। देखें भाई इधर अब नीचे, क्योंकि हमने आग जो है वो काफ़ी धीमी सी रखी हुई है। ये नीचे से ज़रा आग दिखा दें ऑडियंस को, ये देखें बहुत ही धीमी रखी हुई है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ये है कि इसको पकाएं भी और वो अंदर तक पक जाए। तो ये अब इसको पलटने लगे हैं। इसको पहले नीचे से थोड़ा सा उतार लेना। ये देखें, अब ये देखें ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये सारी की सारी ब्राउन है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑयल कम था तो यहाँ पे से चिपक गई, और मैंने बाद में फिर ऑयल डाला था, इसलिए यहाँ से वो जलने वाला काम नहीं हुआ। इसको भी पलटते हैं। ये देखें, टूटी नहीं है। ये देखें कि फ़िश जो है एक तो टूट नहीं रही, और इसका जो कलर है वो कितना कमाल का आया हुआ है, और आपको नज़र भी आता होगा कि हाँ भाई फ़िश जो है वो कमाल की पक रही है और उसका जायका बड़ा प्यारा होगा। ये यहाँ से साइडों से सारा पक चुका है, और ये थोड़ा सा जो है ना वो मैं ऑयल डालता हूँ सिर्फ इसलिए कि जो जिल्द हमने ऊपर रखी है अभी वो बिल्कुल उसके साथ चिपकेगी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना आपने। ये जो ऑयल अब डाला है इससे क्या होगा, एक तो ये फ़िश जो है वो जूसी सी बनेगी, खुश्क नहीं बनेगी, और दूसरा ये होगा कि अब मैं जब इसको दोबारा फिर पलटूंगा तो उसकी जो जिल्द है वो साथ तवे के जुड़ेगी नहीं। आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि हमने क्या आपको मैरिनेशन करते हुए एक एक चीज़ बताई है या कुछ कमी रह गई है। और ये भी सारा प्रोसीजर आपको सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपने इसको जिल्द की तरफ से कैसे पकाना है और दूसरी तरफ से कैसे पकाना है। कुछ पीस जो हैं वो पतले हैं और कुछ पीस जो हैं वो काफ़ी मोटे हैं, तो उस लिहाज से भी आपने ख्याल रखना है कि आप उसको सेकंड टाइम अगर फ्राई कर रहे हैं तो तवा ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है। तो ये देखें इधर इसका जो कलर है ये ऊपर से काफ़ी कमाल का मतलब शानदार कलर आया हुआ है। इसी तरह थोड़ी देर के बाद मैं इसको देखें, अब ये ना काफ़ी हीट हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ी सी आग जो है वो मैंने स्लो कर दी। ये आपने खुद बनानी है घर पे, और जब आप इसको खुद बनाएंगे खाएंगे तो तब आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि वाह रानी द किचन का कोई जो है वो नहीं है मुकाबलेबाजी। एक ऐसी रेसिपी जो सर्दियों में यूज़ होती है और विटामिन से भरी हुई, हेल्दी फूड, हाइजीनिक और हर किस्म के लोगों के लिए।
यानी बच्चा खाए उसको भी बेनिफिट होगा, मर्द औरत जो भी खाए उसको इसका फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर कहता होता हूँ ये बात, इधर देखें भी कैमरा इधर करें, मैं आपको ज़रा खुद बताऊँगा। अभी मैं भाई के साथ गया था सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे उसने लिए अंडे वलायती, मुझे नज़र आ गए देसी। अब 40 रुपये से 50 रुपये जो देसी अंडे थे उनकी कीमत ज़्यादा थी, तो मैंने देसी अंडे ले लिए। अब बात करने का मकसद ये है कि आप पैसों को ना देखा करें थोड़े बहुत, आप ये देखें कि जो बीमारी के बाद, बीमार होने के बाद आपने डॉक्टर को 1000-2000 देना है और दवाइयों पे आपने 1000-2000 का एक्स्ट्रा खर्चा करना है, तो ये 3-4 हज़ार आपने डॉक्टर को जो दे के आना, तो आप उसके फल फ्रूट क्यों नहीं खाते? आप उसके फ्रूट्स खाएं, आप उसकी हाइजीनिक फूड खाएं। सर्दियां आई हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल करें खाने में भी। मैंने स्पेशल रखा हुआ है, ये देखें, ये जहाँ पे मेरी बोतल जो है वो पड़ी होती है, ये देखें, ये तकरीबन 2 लीटर की है। ये मैं लेके आता हूँ सर्दियों में, मैं इसको पीता हूँ और बीमारी बहुत जो है वो कम होती है। इसी तरह अब देसी अंडे ले आए, तो सुबह सुबह इंशाल्लाह मैं उठूँगा, क्योंकि मैंने सर्दी में फैसलाबाद जाना है, तो मैं कच्चा अंडा जो है वो दूध के अंदर मिला के तो वो पी के फिर जाऊँगा, तो मुझे सर्दी जो है वो नहीं लगेगी। तो ये कोशिश किया करें कि पैसे बचाएं, काम ना करें, खाएं, हेल्दी फूड खाएं। देखें भाई इधर, अब टाइम जो है वो हो गया कि हम इसको अब पलट के देखें। ये देखें तेल जो है वो बड़ा खुश्क हो गया है, और ये देखें जल्द भी साथ है। अब थोड़ा सा ऑयल जो है वो और यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें टेक्सचर देखें आप फिश का। अच्छा, अब एक और बात, अब आपको लगता होगा कि ये पकी नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब कांटा लेके आपने, अब कांटा ये पड़ा हुआ है, आपने चेक करना है कि पक गई है कि नहीं। देखें अभी जल्द जो है वो सारी की सारी ब्राउन नहीं है, कि मैं पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ, क्योंकि ऑयल हमारा जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो कैमरा थोड़ा सा पीछे करें, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी खुश्क हो गया नीचे से। ये देखें चेक करने का तरीका। अब ये देखें, पास करें भी कैमरा, करीब करें ज़रा, थोड़ी सी रोशनी लेके आए। ये देखें ये अब यहाँ से ब्राउन नहीं है, और आपको लगता होगा कि ये कच्ची है। ये देखें बिल्कुल लाइट हाथों से मैंने ये देखें, ये सारे का सारा इसके अंदर की पंजाबी जो कहते खुब गया। ये देखें मैं ज़ोर बिल्कुल नहीं लगा रहा, थोड़ा सा पीछे करें ताकि इनको पता चले मैं ज़ोर नहीं लगा रहा। ये देखें ये मैं बिल्कुल ज़ोर नहीं लगा रहा। ये ले, ये बड़े आराम से इसके अंदर चले गया सारे का सारा। ये देखें इसका मतलब है कि फ़िश हमारी गल चुकी है। ये देखें, और इधर है तो ये भी ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि फ़िश जो है हमारी वो गल चुकी है। अब आपने जस्ट क्या करना है, आपने इसको टेक्सचर देना है। टेक्सचर मतलब कि इसका कलर, मतलब जो आपको इस वक्त महसूस हो रहा है कि भाई ये सही तरह पकी नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रेस करें। अब प्रेस करने से क्या होगा कि इसका जो पानी है इसके अंदर वो निकल जाएगा। अच्छा, वो पानी भी निकलता आपको पता चलेगा कि भाई निकल रहा है कि नहीं। क्यों? मैं जब इसको प्रेस करता हूँ तो अगर तो छींटे उड़े, इसका मतलब है कि तेल में इसका पानी जो है वो मिक्स हो रहा है। ये देखें, ये देखें, मतलब ये शू शू की जो आवाज़ है वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसके अंदर अभी पानी की मिकदार मौजूद है, थोड़ा सा टाइम, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम अभी इसको और लगेगा। ये देखें, तो इसलिए भी इसको पकने देना है आपने। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने फूड को एंजॉय करें। ये ना हो कि आप पकाने शुरू करें, पैसे भी लगाएं, मैरिनेट भी करें, लेकिन जब आप उसको तवे के ऊपर फ्राई करना शुरू करें, रोस्ट करना शुरू करें, तो ये आपसे ख़राब हो जाए। हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम आपको वो पंजाबी से कहते ना इच्ची बिच्ची दस रहे हैं, तो असी तुहानू इच्ची बिच्ची दस रहे हैं। ये देखें जी,
अब इसको थोड़ा सा पलटते हैं क्योंकि नीचे से जो है वो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इसको प्रेस भी किया है, ये देखें। तो इसलिए इसको पलटते हैं ताकि इधर से भी अच्छे तरीके से प्रेस की जाए और इसका पानी जल्द की तरफ से भी निकल जाए। पक गई है। ये देखें, इधर से भी चेक करते हैं कि क्या इधर से पक गई है, हालांकि वो खाल वाली जगह थी। ये देखें, मैं सिर्फ अभी ऊपर रखता हूँ तो ये बड़े आसानी से जो अंदर है वो धंस जाता है हर तरफ से। ये देखें, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी पक चुकी है। और ये जो है, ये देखें, ये एक और निशानी फ़िश के फ्राई होने की कि मैंने ज़ोर भी नहीं लगाया और इसका पीस जो है वो अलहदा हो गया। क्यों? क्योंकि फ़िश सारी की सारी गल चुकी है। बस अब 1 से 2 मिनट है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो जिल्द है उसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, मैं जब इसको प्रेस करता हूँ तो उसके कांटे तक जो है वो बाहर आ रहे हैं। ये देखें, ये मैं सिर्फ प्रेस किया है इसको, ये देखें, और कुछ भी नहीं किया, तो ये इसके जो कांटे हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। मतलब कंप्लीटली तौर पे ये पक चुकी है। चले जी, ये देखें जी, हम क्या करने लगे हैं अब। इसका जो पीछे करें थोड़ा सा कैमरा ताकि नज़र तो आए। ये देखें, ये काफ़ी हो गई है, मतलब तकरीबन हो गई है। मैं इसका कलर चेंज करने के लिए इसको साइड पे लगा रहा हूँ क्योंकि फ़िश हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ताकि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं इसलिए इसको साइडों पे लगा रहा हूँ। ये गर्म भी रहेगी इस तरह। और ये सारी की सारी फिशें देखें कितनी मतलब गल चुकी है, इसका टेक्सचर बिल्कुल सही आया है। तो मैं इसको उतार रहा हूँ अब। या इसको भी ऐसे करते हैं, ये देखें टूट भी रही है, इसको साइड पे लगा देते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए और कि ये जो हमारी फ़िश है विदाउट बेसन, इसको कहते हैं लाहौरी फ़िश। क्यों? क्योंकि एक तो बेसन के बग़ैर हम इसको फ्राई करके दिखा रहे हैं आपको। ये जितनी भी फ़िश थी ये मैंने साइड पे लगा दी है। और ये जो लेमन है इसका इस्तेमाल करेंगे एंड पे इसके ऊपर छिड़काव करने के लिए। ये सिर्फ आपके लिए किया है कि इसको साथ साथ गर्म भी करने देंगे और बाकी पीस जो हैं हमारे वो भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएं। तो वो भी रख देते हैं। जो पीस बड़ा है कोशिश करेंगे उसको बिल्कुल एंड पे रखने की। ये पीस हमने साथ में एडजस्ट कर दिए हैं, ये भी होता रहेगा और साथ साथ जो है हमारे जो बाकी पीसीज हैं वो भी गर्म रहेंगे। अब चूंकि ये पीस अभी रखे हैं तो फिर वही बात कि थोड़ा सा ऑयल आपने यूज़ करना है। थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लें ताकि सारा नज़र आए। वो इसके ऊपर भी स्प्रिंकल करने हैं, ये देखें, और थोड़ा सा जो है वो साइडों पे इसके गिरा दें ताकि ये खुश्क ना हो। ले, तो अब इंतज़ार करते हैं कि ये दोनों पीस भी हो जाएं। फिर जब ये लास्ट वाला पीस हमारा एक रह गया है, ये बड़ा पीस है, ये रह गया हमारा, वो एंड पे करेंगे। तब तक ये भी ज़रा हो जाएगा। रोटियां वगैरह जो हमने पका ली हैं, तो वही वाला काम जो मैंने आपको बताया था कि हम आपको वेट नहीं करवाएंगे और वो चुटकी मारने वाला काम के जो हमने 4 घंटे मैरिनेट के बाद भी वो आपको नहीं दिखाया। ज़ाहिर सी बात हम उसका क्या दिखाते। तो इसको जो है वो फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारा मामला जितना भी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह आपने अपनी फ़िश को ज़्यादा ऑयल में डिप करने की बजाय इस तरह लाहौरी स्टाइल में आपने बनाना है। इसको कहते हैं लाहौरी रोस्ट, यानी लाहौरी फ़िश रोस्ट। तो लाहौरी तरीका है ये, जिसमें ऑयल भी कम लगे, फ़िश का टेक्सचर भी आए और फ़िश का जायका भी आए और विदाउट बेसन आए और जल्दी से पक भी जाए। तो ये पकने के बाद फिर आपकी तरफ हम आएंगे कैमरा लेके। तो अभी हम रोल कर रहे हैं कैमरे को।
जैसे जैसे फ़िश बन रही है, दूसरी तरफ हमने अब इसके लिए जो रायता है वो भी तैयार करना है। तो ये देखें जी, रायते का तरीका हम आपको बता दें, ये स्पेशल है जो आपने ज़रूर यूज़ करना है। ये जो डब्बी में आपको रायता नज़र आ रहा है, रायता मतलब चटनी नज़र आ रही है, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और आप कोशिश करें कि ये यूज़ किया करें। इसके अंदर पुदीना, धनिया, लेमन, अनारदाना, लहसुन और अदरक, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल है, हरी मिर्च। और ये जो दही है ये भी हमारा अपना रानी दे किचन का ही दही है, मतलब हम बाहर से लेके नहीं आते, घर का ही जमाया हुआ ये दही है। तो ये जो जो चीज़ें मैंने इस चटनी के अंदर आपको बताई हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो आपका पेट ख़राब नहीं होता, और अगर आपके घर में सालन मौजूद नहीं तो ये इतनी टेस्टी होती है कि आप रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो दही जिसको हम कहते हैं रायता, वो तैयार हो गया। दूसरी तरफ मच्छी फ़िश जो है वो भी तैयार हो रही है, उसको पलटने का टाइम आ गया है। तो ये देखें जी, इसको पलटते हैं अब। तो ये देखें जी, ये दरअसल इसका जो पीस है वो दूसरी तरफ का था। ये देखें, इसका जो है वो टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका, और मैंने खाई भी है थोड़ी सी। ये देखें, मैं आपको खा के दिखाता हूँ अभी। ये देखें जी, ये अभी हमने आपको और दिखाना है। ये देखें, ये पीस जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं क्लियर। ये है और एक उसमें है, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये सारे का सारा तरीका हमने आपको बता दिया है। ये एक पीस था जो हमने यहाँ से लिया है। तो ये चेक करते हैं, थोड़ा सा पीस कहीं काटा ना हो, ये भी चेक कर लेना। देखें, बहुत ही मतलब नरम, अच्छी फ्राई हुई है। और इसके साथ जस्ट लाइक ये असल में जस्ट लाइक अ वाओ, ये है जस्ट लाइक अ वाओ। इसको भी साथ साथ देखते जाते हैं, एंड पे आपको फिर दिखाएंगे सारी की सारी जब ये तैयार हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा पीस जो है वो खा के दिखाया है कि देखें, अगर हम इसको साइड पे रखने की बजाय, क्योंकि उसका टेक्सचर पूरा आ गया था, हमने चेक की है कि क्या वाकई वो पूरे तरीके से गल गई थी या नहीं, तो वो गल चुकी है। ये पीस डिफरेंट किस्म के हैं। वो पीस था फिश के दरमियान वाला हिस्सा जो ऊपर से और नीचे से सेम लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप इसको देखें, ये देखें, तो ये वाला पीस जगह ऊंची है और ये वाली नीचे है। तो तवे पे रख के बंदा परेशान होता है कि ये गले गया या ये गलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल साथ फ्लैट तौर पे अटैच नहीं होती। लेकिन हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल इसी तरह ही गलेगी। ये देखें जी, फिश हमारी सारी की सारी रेडी हो गई हैं। ये देखें, दो हमने जो उल्टी रखी हुई हैं, मतलब जो खाल है वो ऊपर है ताकि आपको सबका कलर नज़र आए, और ये हमने जो है वो खाल वाली जो साइड है वो नीचे रखी हुई है ताकि इसका टेक्सचर भी आपको नज़र आए। तो ये हमने फ़िश अपनी पहले बनाई हुई थी, ये भी हम इसके ऊपर रख रहे हैं। उसके रीज़न ये है कि अब हमारा काम जो है वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है। तो सर्विंग जो है वो सारी हम माशाल्लाह तवे के ऊपर ही करने लगे। हमने ऐसे ही तवा उठाना है और तवा उठा के ले जाना है जी हमारे किचन के अंदर जहाँ पे हमने खाना खाना है। मतलब अब तो हम बेडरूम में जा रहे हैं तो सारे का सारा तवा ही जाएगा। तो प्लेट हम रख देते हैं। अच्छा, ये लेमन जो है वो हमने रखे हुए थे 3। ये इसलिए थे कि आप इसको फ्राई करते हुए या तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, या आप गरम गरम जो फिश है उसको प्लेट के अंदर या किसी बर्तन के अंदर सर्व करके फिर उसके ऊपर
छिड़क लें, जिसको हम कहते हैं पंजाबी के अंदर, तो वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले चखी है, चख के देखी है, तो इसमें इतनी जो मिर्च मसाला है वो मुनासिब है। आपको ज़्यादा लेमन की ज़रूरत इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो फिर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो फिश जो है हमारी सारी की सारी रेडी हो चुकी है, गरम भी हो चुकी है, जो हमने अभी पहले रखी हुई थी। तो आखिरी बार देखेंगे, नीचे से आग जो है वो बंद कर देते हैं। बिल्कुल ही ये आग हमने बंद कर दी है। तो ये आ गया जी हमारा तवा, तो ये आ गया जी अब्दुल हई, ये आ गया जी रानी दा किचन। और ये है वो चीज़ जो मैं पहले बता रहा था, जिसको हम बार बार कहेंगे जस्ट लाइक अ वाओ। तो फिश हम खाने लगे हैं। अब आपने भी क्या करना है कि फिश लेके आनी है और घर पे इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह सारी वीडियो आपने देखनी है और इसी तरह इसको तैयार करना है। तैयार करने के बाद फिर आपने इसको खाना है और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कैसी। और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रानी दा किचन। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट रेसिपी के लिए हाजिर होंगे, तब तक हमारा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।